नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। हम जो कर रहे थे टाइम एंड वर्क की सीरीज़ समय और कार्य। इसी सिलसिले इसके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का लास्ट पार्ट जो हमारा है पार्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन दे रखा है। आज के जो क्वेश्चन है ये है अल्टरनेटिव डेज, हिंदी में बोलते हैं हम एकांतर दिनों। जैसे कुछ ऐसा हो सकता है, मान लो मैंने 2 मजदूर पकड़ लिए अपना काम कराने के लिए, तो क्या होगा, एक दिन एक आएगा और दूसरे दिन दूसरा आएगा। कहने का मतलब अगर मैं देखा जाए तो 2 दिन में 2 मजदूर आए तो पूछेगा वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस समझने की ज़रूरत है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये बगैर पेन उठाए आराम से हो जाएंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है। ए और बी दोनों किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए पहले काम आरंभ करता है और एकांतर दिनों पर कार्य करता है तो कुल कार्य कितने दिन में हो जाएगा। बहुत आसान सा है। देखो काफ़ी बच्चों ने तो इसको कर भी चुके होंगे। देख लेते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है मेरा 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है मेरा 30 दिन में। इन दोनों का कॉमन एक मल्टीपल ले लो। मल्टीपल मेरा 30 का टेबल पढ़ो, जो सबसे बड़ा है उसका टेबल पढ़ो। ये मैंने कल के लेक्चर में सारी चीज़ें समझाई हुई हैं बहुत कायदे से। ये मेरा कितना आ जाएगा 60। 20 से ये कितनी बार जाएगा, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। बात समझ में आई। कहने का मतलब क्या, अब एक चीज़ और बोल रहा है एकांतर। एकांतर का मतलब होता है जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन तो ये आएगा, दूसरे दिन ये आएगा, तीसरे दिन ये आएगा, चौथे दिन ये आएगा, मतलब। और क्या बोल रहा है, यदि ए पहले काम आरंभ करता है, शुरुआत किससे हुई मेरी 3 से, तो पहले 3 आया होगा, फिर 2 आया होगा, फिर 3, फिर 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, ऐसे करते हुए कब तक, जब तक कि मेरा कितना ना हो जाए काम, टोटल काम ना हो जाए। टोटल काम मेरा कितना दे रखा है 60। आप ऐसे करते चले जाओ। अब देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। काम तो पूरा हो गया। अगर मैं दिन गिनूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 दिन में मेरा पूरा काम हो जाएगा। पर अब एक बात बताओ, ये तो मेरा 60 दे रखा था, काम मेरा 600 भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं बार बार ऐसे थोड़ी ना करूँगा भाई, ऐसे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा मेरे लिए। आप एक काम करो, इसको ना छोटा कर लो। छोटा कैसे करेंगे, मुझे एक बात बताओ। एक दिन 3 आया, एक दिन 2। 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा, 5 काम। क्या 2 दिन में 5 काम नहीं किया होगा। पहले दिन मेरा 3 आया, दूसरे दिन मेरा 2 आया, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 काम। तो एक तरफ तो मैं लिख लूँ काम और दूसरी तरफ मैं लिख लूँ क्या, दिन। बात समझ में आ रही है। आप मुझे ये बताओ, काम कितना कर रहे हैं 5, कितने दिन में, 2 दिन में। अब मुझे काम कितना कराना है, टोटल 60 ही काम तो कराना है। जब टोटल 60 काम कराना है तो मैं ये देख लूँ इसका मल्टीपल कौन सा है। अगर मैं 5 में कितने की गुणा करूं कि 60 आ जाए, तो सीधी सी बात है 12 की गुणा होगी या नहीं होगी, 12 पंजे 60। जब 12 में यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ भी आप 12 में मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा मेरा पूरा का पूरा, 24 दिन। ऐसे सीधे निकाल लेंगे, वैसे बकवास करने की हमें जरूरत नहीं है। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार और समझ लो। ए कर रहा है मेरा 20 दिन में, बी कर रहा है मेरा 30 दिन में। टोटल काम आ जाएगा मेरा 60। ए की एफिशिएंसी जो क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2। देखो ए 3 बनाएगा 20 दिन में तभी तो 60 बनेगा, 3 × 20 60। ए 2 बनाएगा 30 दिन में तभी तो 60 बनेगा। कहने का मतलब 2 दिन में कितना बना रहा है, 5। 2 दिन में 5 बना रहा है तो बनाने कितने उसको, टोटल 60। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 12 से। इसको 12 से कर दिया, कितना आ गया मेरा 24। आसान था। नेक्स्ट चलें। चलो नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को फटाफट उड़ा दो। अब इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ए बी किसी को, एक कर रहा है मेरा 20 दिन में, बी कर रहा है मेरा कितने दिन में, 15 दिन में। यदि बी पहले काम आरंभ करता है, एकांतर दिनों पर कार्य करता है, तो कुल कार्य कितने दिन में होगा। आप मुझे ये बताओ, दोनों का मैं एलसीएम लूंगा, मेरा कितना आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा मेरा 60। 20 तिया 60 और 15 चौका 60। कहने का मतलब 2 दिन में जो बनाएगा वो कितना बना लेगा मेरा, 2 दिन में कितना बना लेगा 7।
अब मुझे बनाना कितना है 60। एक तरफ आप काम लिखो और एक तरफ दिन लिखो। एक मोटा मोटी एक चीज समझ में मेरी ये आ रही है कि 7 कभी भी 60 का मल्टीपल नहीं हो सकता। हो सकता है भाई? नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, मल्टीपल नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज और दे दी कि पहले काम आरंभ कौन कर रहा है मेरा? बी। पहले काम आरंभ कौन कर रहा है? बी। अगर मैं दो दो के पेयर बनाऊं, जैसे बी ए, आप मुझे ये बताओ शुरुआत हमेशा किससे होगी? बी से ही होगी। शुरुआत हमेशा किससे होगी मेरी? बी से। आप ये बताओ अगर टोटल काम मेरा 60 है लेकिन 2 दिन में काम कितना कर रहा है वो? 7 काम कितने दिन में कर रहा है मेरा? 2 दिन में। मैं लिख सकता हूं या नहीं? बोलो भाई, 4 और 3 कितना हुआ मेरा? 7 हुआ या नहीं? तो 7 दिन में कितना काम? 2। लेकिन आप मुझे ये बताओ मेरा 60 तो 7 का मल्टीपल नहीं है, कोई बात नहीं, 60 नहीं है तो 60 से कम में कर लो। 60 से कम में मैं कैसे कर सकता हूं? देखो 56 तो है ना मल्टीपल। 56 करने के लिए मैं इसमें कितने की गुणा कर दूं? 8 की। 7 8 कितना? 56। और इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना? 16। क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि 56 काम कितने दिन में हो जाएगा मेरा? 16 दिन में। 56 काम कितने दिन में हो गया मेरा? 16 दिन में। अब जो नंबर आया वो किसका आएगा मेरा? बी का ही तो आएगा। मैंने बताई थी भाई 2 दिन के बाद किसका नंबर आता है? बी का ही तो नंबर आता है। और बी मेरे कितने बनाएगा? एक दिन, अगले दिन में 4। अगर मैं 56 में 4 जोड़ दूं तो मेरा कितना हो जाएगा? 56 और 4 60। और अगले दिन में मैं एक दिन भी तो बढ़ा दूंगा जो 4 बनाए। भाई 56 काम कितने दिन में हो जाएगा मेरा? 16 दिन में। एक जो अगला जो दिन आया मतलब +1 दिन करके कितना बढ़ा दिया? 4। तो 16 और 7 17 दिन। काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा मेरा? 17 दिन में। ऑप्शन नंबर मेरा बी। दोबारा देख लें, ए कर रहा है मेरा 20 दिन में, बी कर रहा है मेरा 15 दिन में। दोनों का एलसीएम मेरा कितना आ गया? 60। ए 3 के हिसाब से, बी 4 के हिसाब से, दोनों को सम किया मैंने 7 काम कर रहा है कितने दिन में मेरा? 2 दिन में। मुझे काम कितना कराना है? 60। तो 7 8 56। इसका 8 गुना कितना आ जाएगा? 16। कहने का मतलब 56 काम कितने दिन में हो जाएगा? 16 में। लेकिन 56 थोड़ी कराना है भाई, काम तो कराना है 60। अब जो नंबर आएगा वो किसका आएगा? बी का, क्योंकि बी पहले काम शुरू करता है। जो पहले काम शुरू करता है पेयर के बाद उसी का नंबर आता है। तो 4 जोड़ के अगला दिन और जोड़ दिया, 16 और 1 कितना आ जाएगा मेरा? 17। क्लियर है? आगे बढ़े, शाबाश। नेक्स्ट चलो, क्या कह रहा है? ए बी सी। अब इसमें 3 लोग आ गए। ए बी सी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए पहले काम आरंभ करता है और बी और सी एकांतर, ये एकांतर है, ठीक है, लिख कर लेना एकांतर। मैं इधर लिखे दे रहा हूं इसको, एकांतर। एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो कुल कार्य कितने दिन? देखो कहने का मतलब है मोटा मोटी समझो कि ए बी सी 3 लोग हैं। ए तो बेचारा हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है, ए तो हमेशा आएगा ही आएगा। मान लो मैं हूँ, मुझे तो डेली आना ही आना है, डेली मैथ पढ़ाना ही पढ़ाना है। लेकिन जो बी और सी है वो किस पे आ रहा है मेरा? एकांतर दिनों पर। एक दिन मेरे साथ बी आएगा और एक दिन मेरा सी आएगा। मतलब मुझे तो हर रोज आना है, लेकिन बी और सी एक दिन बी आएगा, दूसरे दिन सी आएगा। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ए के साथ मान लो पहले दिन तो मेरा बी आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? और दूसरे दिन मेरा ए के साथ क्या आ जाएगा? मेरा सी आएगा। ऐसे ही चलेगा, ए तो हमेशा आएगा ही आएगा। ए प्लस बी, क्या बोला? ए बी सी किसी काम को 12 दिन, 20 दिन और मैं कर सकते हैं यदि ए पहले काम आरंभ करता है। चलो कोई नहीं, पहले इसको वैसे कर लो एलसीएम लेके। ए कर रहा है कितनी देर में? 12। बी कर रहा है कितनी देर में? 15। और सी कर रहा है कितनी देर में? 20। टोटल एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा? 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा। अगर मैं क्षमता की बात निकालूं, एफिशिएंसी की बात निकालूं, ए की एफिशिएंसी 5, बी की 4 और सी की 3। लेकिन क्या बोल रहा है? ए को मदद दी जाती है किसके? बी और सी के द्वारा। आप मुझे ये बताओ पहले दिन जो काम हुआ होगा वो ए के साथ कौन आया होगा? बी। तो इस बी आया तो पहला काम कितना? 5 और 4 9। पहले दिन 9 काम हुआ होगा या नहीं? भाई ए तो मेरा 5 कर रहा है, उसके साथ कौन आया? बी। तो कितना हो गया? 5 + 4 कितना आ गया मेरा? 9।
लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, ए के साथ कौन आ रहा है, सी, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 होगा या नहीं। कहने का मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई कि 2 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरा, 17। अगर मैं टोटल काम को जोड़ूं कितना हो जाएगा, 17। बोलो होगा या नहीं। एक तरफ काम लिख लो और एक तरफ मैं दिन लिख लूं। आप मुझे ये बताओ 17 दिन में कितना काम हो गया मेरा, 2 दिन में कितना काम हो गया मेरा, 17। ठीक है, 2 दिन में कितना काम हो गया मेरा, 17। बात मत करो, 2 दिन में कितना काम हो गया मेरा, 17। लेकिन काम मुझे कितना कराना है भाई, कितना कराना है, 60 तो 17 का मल्टीपल नहीं होता। आप मुझे ये बताओ इसमें अगर मैं 3 की गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरा, 51 आएगा या नहीं। जब यहाँ 3 की गुणा करी है तो क्या मैं यहाँ 3 की गुणा नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी एक बात समझ में आ गई, एक बात समझ में आ गई मेरी, क्या 51 काम कितने दिन में हो जाएगा मेरा, 6 दिन में। लेकिन काम मुझे कितना कराना है, 60। अगला जो नंबर आया वो इसी का तो आएगा जो मेरा a + b जो कर रहे थे, बोलो। अगला जो नंबर आया वो a + b का, और ये कौन था, a + c, यही तो था भाई, a + b और a + c। अगला जो नंबर आएगा किसका, a + b, और a + b मिलके कितना बना रहे हैं, 9। और ये 1 दिन और बढ़ा दिया तो 7 दिन में मेरा कितना काम हो जाएगा, 60 काम कितने दिन में हो जाएगा मेरा, 7 दिन में। आंसर कितना आ गया मेरा, 7। ऑप्शन गलत लिख गए, कोई बात नहीं, हो सकता है ऑप्शन गलत हो सकता है क्या, ऑप्शन गलत है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक बार और रिपीट किए देता हूं बेटा। देखो क्या क्या रहा है, ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है 20 दिन में। टोटल एलसीएम आ गया 60। ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 3। एफिशिएंसी बोलते हैं हम क्षमता, कितनी चीज बना रहा है कोई आदमी कितने दिन में। आप मुझे ये बताओ, ए के साथ मैंने बोला कि ए तो डेली आएगा ही आएगा, बी और सी किस पे आएंगे, एक काम तक। मान लो पहले दिन मैं आया, मेरे साथ बी आ गया, तो दोनों ने मिलकर कितना बना दिया, 9। अगले दिन मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन मेरे साथ कौन आया, सी, तो कितना बनाया, 8। 2 दिन में काम कितना हो गया, 17। 17 काम कितने दिन में हो गया, 2 दिन में। लेकिन काम कितना करना, 60। 17 का सीधा सीधा मल्टीपल तो होता नहीं है, मैंने 17 दिया 51, इससे कम होना चाहिए 60 से। 3 के मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, 6। मतलब 51 काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया, 6। अगला जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, a + b का, और a + b कितना बना रहे हैं, 9। अगले दिन मतलब 1 दिन और बढ़ा दिया तो काम कितने दिन में खत्म हो गया मेरा, 7 दिन में। सेम क्वेश्चन मैंने एक और रखा है, देखें फटाफट उड़ा दो इसको, तो दिक्कत नहीं है। ए बी सी क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ए कर रहा है मेरा कितने दिन में, 12, बी कर रहा है मेरा 15 और सी कर रहा है मेरा कितने दिन में, 20 दिन में। आगे क्या बोल रहा है, ए को बी और सी द्वारा एकांतर दिनों पर मदद दी जाती है। नहीं अलग है, 12, 15, 20 है और वो 10 वो है, 12, 15, 20 है, ए पहले। अच्छा चलो ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, इसका आंसर 7 ही आएगा। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 15 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं यदि ए को बी और सी द्वारा एकांतर दिनों पर मदद दी जाती है। सेम क्वेश्चन है, देखें सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ए कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में मेरा, 20 दिन में, और सी कर रहा है कितने दिन में, 30। तीनों का एलसीएम आ गया मेरा 60। 10 छिक्के 60, 20 तिया 60 और 30 दूने 60। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या बोल रहा है, ए को बी और सी द्वारा मदद दी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए तो हर रोज आएगा ही आएगा, ए तो हर रोज आएगा, एक दिन बी आएगा ए के साथ और एक दिन सी आएगा। आप मुझे ये बताओ, अगर ए के साथ मेरा बी आया, ए के साथ मेरा बी आया, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6। 6 + 3 कितना बनेगा मेरा, 9 बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, ए + सी, ए + सी, ए के साथ मेरा सी, मतलब 6 + 2 कितना 8। कहने का मतलब 2 दिन में कितना बनना है, 17। इसका भी आंसर सेम ही आ जाएगा, वो पहले वाला ही आ गया। एक तरफ आप दिन लिख लो, दूसरी तरफ काम लिख लो, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है मेरा, 17। और काम कितना करना है मुझे, 60। तो 60 करने के लिए सीधा मल्टीपल तो है नहीं,
हम क्या करेंगे, इससे कम कितना आ सकता है मेरा, 17 तिया 51, और इससे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6। 6 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरा, 51। 6 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरा, 51। लेकिन काम कितना कराना है उसको, 60। अगला जो नंबर आया वो किसका आ जाएगा, a प्लस बी का। अगला दिन जोड़ लिया +1, और a प्लस सी कितना, 90। बोलो 60। ये तो मेरा काम पूरा हो गया, मुझे 60 ही तो करना था। तो टोटल दिन मुझे कितने लगे, 6 और 1 कितना, 7। ऑप्शन नंबर मेरा बी, ऑप्शन नंबर बी। रिपीट की जरूरत है नहीं है, चलो शाबाश। नेक्स्ट करो फटाफट। देखें, ए बी और सी मिलकर एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी बी से दुगना कार्य कुशल है, जबकि ए प्लस बी सी से 3 गुना कार्य कुशल है। ए बी सी अकेले अकेले इसको कितने दिन में करेंगे। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में कराया हुआ है, बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगर किसी ने मेरा रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर मैंने पढ़ाया था, कायदे से पढ़ा होगा, तो बेटा बिल्कुल सेम, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब देखो करना क्या है इसमें, एक मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट आप कर लेना। ए बी सी मिलकर एक काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 25 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 25 दिन में। आगे क्या बोल रहा है, ए प्लस सी बी से दुगना कार्य कुशल है। ए प्लस सी किससे, बी से कितना कार्य कुशल है, 2 गुना। इसका मतलब बात हो रही है किसकी, एफिशिएंसी की, क्षमता की। अगर ये बी से ये कोई एक सामान बनाएगा तो ए प्लस सी कितना बना देंगे मेरा, 2। तभी मतलब हुआ। बात किसकी चल रही है मेरी, एफिशिएंसी की, क्षमता की। ये बात याद रखना, ठीक है, एफिशिएंसी, क्षमता। आगे क्या बोल रहा है, ए प्लस सी बी से दोगुना कार्य कुशल है, जबकि ए प्लस बी सी से 3 गुना। 3 गुना ये 1 है तो ये 3। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने रेशियो में आपको बताया था कि अगर मैं ए बी प्लस सी तीनों का सम करूं और इन तीनों का सम करूं तो मेरा सम बराबर आना चाहिए। क्या 2 और 1 3, 3 और 1 4 सम बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। और जब सम मेरे बराबर नहीं आता है तो मुझे बराबर करना पड़ता है। 2 और 1 कितना हुआ मेरा, 2 और 1 कितना हुआ मेरा, 3। और इधर मेरा कितना आ जाएगा, 3 और 1 4। मेरी बात नहीं बनी। मैं क्या करूँ, 4 की गुणा यहाँ कर दूंगा और 3 की गुणा वहाँ कर दूंगा। कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ। नया रेशो मेरा क्या बन जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 तिया 9, 3 एकम 3। बी की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई यहाँ से। अगर मैं रेशियो निकालूं ए बी सी का, ए रेशो बी रेशो सी, बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4। सी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई मेरा, 3। और टोटल मेरा आना कितना चाहिए था, 8 4 12, या एक ही यहाँ से निकाल लो। ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है मेरी, 8। ए प्लस सी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 3। तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 5। भाई ए प्लस सी की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है, 8, और जबकि सी की वैल्यू मेरी आ गई 3, तो यहाँ कितना 5 और 3 तभी तो 8 आएगा। ए की वैल्यू मेरी 5, मतलब मुझे पता चल गया एक की क्षमता, एक बना रहा है कितना 5, बी बना रहा है कितना 4, और 3 बनाएगा कोई सामान कितना, सी बनाएगा 3। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी सी अकेले अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ये तीनों लोग मिलकर टोटल कितना दिन काम कर रहे हैं, 25 दिन। टोटल काम कितना कर रहे हैं, 25 दिन। और एक दिन में काम कितना हो जाएगा मेरा, ए बी सी तीनों मिलके करेंगे तो 8 और 4 12 है। भाई मान लो हम 3 लोग हैं, तीनों लोग काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 12 है। और हमने टोटल काम किया तो दिन हमें कितने लग गए, 25 दिन। तो टोटल काम हमने कितना 25 × 12 हुआ होगा या नहीं। मान लो हम तीनों मिलके 12 पेन बना रहे हैं और हम 25 दिन तक बनाते रहे, तो टोटल जो काम करेगा वो 12 × 25 होगा या नहीं होगा। अब इधर देख लो, ए की वैल्यू निकल रहा है, तो टोटल अगर मैं काम निकालूं, टोटल वर्क निकालूं, तो मेरा कितना आ जाएगा, 12 × कितना 25। भाई 8 और 4 12 है, एक दिन में 12 बना रहे हैं तीनों लोग, 25 दिन काम किया तो 12 × कितना आ गया, 25। अब एक दिन में ए कितने बना रहा है, 5। अगर ए की क्षमता निकालूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, 12 × 25/5। 5 से काट लिया
5 पंजे 25, 12 पंजे कितना 60। ए को कितना दिन लगेगा मेरा 60। बी की अगर मैं निकालूं तो काम तो मेरा बराबर ही रहेगा 12 इंटू 25, लेकिन बी कितना बना रहा है एक दिन में 4, तो बटे 4, 4 तिया कितना 12, 25, 25 तिया कितना आ जाएगा मेरा 75, 25 तिया 75। मैं रिपीट कर दूंगा, परेशान मत होना। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 इंटू 25, लेकिन ये कितना कर देगा बटे 3, 3 चौक 12 और 25 चौका कितना मेरा 100, 60 75 100। ऑप्शन नंबर कितना आ गया मेरा। ये वैसे भी हो सकता था कि a प्लस सी दुगना कार्य कुशल है किससे b से, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में रख के जैसे मैंने पहले किया था ना उसमें रेशियो प्रोपोर्शन में, आप वैसे भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये ठीक है, परेशान मत होना, मैं दोबारा समझाई दे रहा हूँ। आपको लग रहा है बोर्ड भरा भरा सा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, मुझे समझाने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है। आप मुंहजबानी कर सकते थे। कैसे? a प्लस बी प्लस सी लगातार कितने दिन काम कर रहे हैं 25 दिन। क्वेश्चन में कह रहा है a प्लस सी की क्षमता b से दुगनी है, मतलब b कोई एक सामान बना रहा है तो a प्लस सी कितना बनाएगा 2। a प्लस बी सी से 3 गुना, अगर c 1 बनाएगा तो a प्लस बी कितना बना देगा 3। दोनों को मैंने अगर मैं इन सब का सम करूं तो 3 और 1 कितना आएगा 4, और इन सब का सम करूं कितना आ जाएगा 2। सम हमेशा बराबर आना चाहिए। बराबर आने के लिए मैंने क्या किया, इसकी 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी 4 की यहाँ, तो रेशियो कितना आ गया 8 4 9 3। अगर मैं ए बी सी की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा 5 4 3। अगर मैं एक दिन का काम निकालूं सबका, तो मुझे समझ में आ रहा है तीनों मिला के 12 ही पेन बनाएंगे, ये लोग भी 12 ही बनाएंगे दोनों तरफ से। जब एक दिन में 12 बना रहे हैं और काम कितना किया 25 दिन, तो टोटल काम 25 इंटू 12 हुआ होगा या नहीं। एक दिन में ए 5 बना रहा है तो इसको कितना टाइम लग जाएगा मेरा, डिवाइड कर दो 5 से 60 दिन। ऐसे बी को 4 से डिवाइड कर दो, मेरा कितना आ जाएगा 75, और से 60 75 100। ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन मैंने एक और रखा है, फटाफट इसका आंसर निकाल दो। देखें फटाफट आंसर निकालो, उम्मीद है सबका आना चाहिए। a प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को सीधे से आधे समय में, देखो इसमें एक चीज मैंने लूप एक चीज बढ़ा दी बस, समय और एफिशिएंसी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समय और एफिशिएंसी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे? अगर मान के चलो ये मेरा A है, ये मेरा B है, ठीक है, ये टाइम ले रहा है कितने 2 दिन, और ये टाइम ले रहा है कितना 1 दिन। आप मुझे ये बताओ, जो काम करने में A 2 दिन लेगा, इसका मतलब वो आलसी होगा? जब भी तो ज्यादा टाइम ले रहा है, आलसी होगा या नहीं होगा? जब आदमी आलसी होगा तो कम सामान बनाएगा या नहीं बनाएगा? इसका मतलब अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालूंगा तो क्या 1:2 होगा या नहीं होगा? कहने का मतलब जो 2 दिन ले रहा था वो कितना सामान बना रहा है 1, और जो 1 दिन ले रहा था वो बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, कितने सामान बनाएगा एक दिन में 2। क्वेश्चन जो हमेशा निकलेगा वो किस पे निकलेगा मेरा, एफिशिएंसी पे। क्वेश्चन हमेशा किस पे निकलेगा, एफिशिएंसी पे। अगर समय दे रखा है ना तो उसको उल्टा कर लो, बाकी का सेम प्रोसेस यही है। आप कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं इसको। देखें बहुत आसान से क्वेश्चन है, और बेटा पेपर के आए हुए हैं, समझने पड़ेंगे, इनको हम छोड़ नहीं सकते। सॉरी, a प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को c से आधे समय में कर सकते हैं। सॉरी, टाइम a प्लस बी c से कितने समय में कर सकते हैं, आधे समय। इसका मतलब c अगर 2 घंटे ले रहा होगा तो a प्लस बी कितना 1, यही बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है, जबकि b समान कार्य को a से 1/3 समय में पूरा कर सकता है। b प्लस सी समान कार्य को a से 1/3 में कर सकता है। अगर ये 3 घंटे ले रहा है तो b प्लस सी कितना लेगा 1, यही मतलब हुआ। ये किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। अब मैं बात करूं एफिशिएंसी की, क्षमता की। मुझे पता है एफिशिएंसी मेरी क्या होती है, हमेशा उल्टी होती है या नहीं। क्या मेरा 2:1 और ये मेरा 3:1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो। बाकी का क्वेश्चन बेटा पूरे जैसे पिछली बार कराया पूरा का पूरा वैसे ही होना है। कैसे? 2 और 1 कितना आ गया मेरा 3, 3 और 1 कितना आ गया मेरा 4। क्या इन दोनों का सम बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा भाई। अगर मैं सम करता हूं तो सम बराबर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? a प्लस बी प्लस सी का बराबर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा क्या करूंगा बोलो, 4 की मल्टीप्लाई इधर और 3 की मल्टीप्लाई कहां पे, इधर। नया रेशियो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8,
4 एकम 4, 3 तिया 9, 3 एकम 3। क्या 9 और 3 12 हो रहा है या नहीं हो रहा? 8 और 4 12 हो रहा है या नहीं हो रहा? मतलब a प्लस बी प्लस सी का काम कितना आ गया मेरा? 12। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। मतलब a प्लस बी प्लस सी जो टाइम ले रहे थे, टोटल टाइम कितना ले रहे हैं? 10 दिन। एक दिन में कितना बना रहे हैं ये? 8 और 4 12। तो जो टोटल काम जो किया होगा, टोटल वर्क जो किया होगा वो कितना हो गया होगा? 12 इंटू कितना? 10। अब पूछ क्या रहा है, तो वह अकेले अकेले ए कितने बना, ए बी सी की क्षमता निकाल लो, वो तो आप निकाल ही लोगे। ए रेशियो बी रेशियो सी। सी कितना बना रहा है एक दिन में? 4। ए कितना बना रहा है एक दिन में? 3। बी का यहां से निकाल लो। ए प्लस बी कितना बना रहा है? 8। ए प्लस बी कितना बना रहा है मेरा? 8। लेकिन ए कितना बना रहा है? 3। तो बी कितना बनाएगा मेरा? 5। अब ए का निकलवा रहा है तो निकाल लो बेटा। ए इक्वल टू कितना? 12 इंटू 10 बटे कितना? 3। 3 चौक 12, 4 से 40। बी का निकलवाएगा तो टोटल वर्क तो ये रहेगा ही रहेगा, 12 इंटू 10। और बी की क्षमता मेरी कितनी दे रखी है? 5। 5 दूनी 10 और 12 दूनी कितना? 24। सी की क्षमता 12 इंटू 10। सी कितना बना रहा है? 4। 4 तिया 12, 3 धाई कितना? 30। ऑप्शन कितना आ गया? 40 24 30। 40 24 ऑप्शन नंबर कितना? ए। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल पहले जैसा ही है, बस क्या डाल दिया इसमें? टाइम डाल दिया। एफिशिएंसी की जगह टाइम। और टाइम और एफिशिएंसी क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं, इनवर्स होते हैं। ठीक है। दोबारा देख लो, क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी सी से आधा समय ले रहे हैं। इसका मतलब ये 2 समय ले रहे होंगे तो ये 1। b प्लस सी a से 1/3 ले रहा है। मतलब a अगर 3 टाइम ले रहा है तो b प्लस सी कितना लेगा? 1। मैंने क्या किया, ये मेरा टाइम दे रखा था, एफिशिएंसी उल्टा कर लिया। इनका सम किया, मेरा 3 आया, इनका सम किया 4। और समय में सम हमेशा बराबर आना चाहिए, जोड़। इसकी मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दी, इसकी मल्टीप्लाई, नया रेशियो मेरा कितना बना? 8:4, 9 अनुपात 3। 9 और 3 कितना हुआ मेरा? 12। मतलब एक दिन में 12 बना रहे हैं और टाइम कितना ले रहे हैं? वो 10। तो कुल काम 12 इंटू 10 ही रहा होगा। ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल ली। सी कितना बना रहा है एक दिन में? 4। ए कितना बना रहा है? 3। ए का बी का निकालेंगे तो ए प्लस बी कितना बना रहा है? 8। तो ए बना रहा है 3, तो बी कितना बनाएगा? 3 + 5 तभी तो 8 होगा। बी की वैल्यू 5। ए बी सी की निकाल ली बेटा। ए 3 बना रहा है तो 12 इंटू 10/3। बी 12 इंटू 10/5 वैल्यू आ गई। क्लियर है? आगे बढ़े? बोलो हाँ क्लियर है भाई। शांति सन्नाटा क्यों है भाई? चलो नेक्स्ट। ए समान समय में बी द्वारा किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। अच्छी बात है। सी समान समय में ए व बी द्वारा किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। यदि सी अकेले किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, सभी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? चलो देखें इधर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। यहीं बैठे हैं। ए समान कार्य को करने में बी से क्या बोल रहा है? इधर देखो जरा। ए समान समय में बी द्वारा किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। समान समय में आधा कार्य करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम दे रखा है या एफिशिएंसी दे रखा है? पहले मुझे आप ये बताओ, क्या दे रखा है? ए समान समय में बी द्वारा किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। इसका मतलब है बेटा एफिशिएंसी दे रखी है, बात हो रही है मेरी कार्य की, बात हो रही है मेरी कार्य की। ठीक है, एफिशिएंसी की बात हो रही है तो हम यही करेंगे। ये ना आधा कार्य करता है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं ए रेशियो बी करूं तो क्या बोल रहा है? ए समान समय में बी द्वारा किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। बात हो रही है एफिशिएंसी की। अगर बी 2 करेगा तो एक कितना करेगा? 1। नेक्स्ट अगर मैं चलूं तो सी समान समय में ए व बी द्वारा दिए किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। बात हो रही है सी जो कार्य करता है ए प्लस बी, वे का मतलब क्या होता है? वे का मतलब होता है मेरा जोड़। कितना कार्य कर रहा है? सी समान समय में ए व बी दोनों किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। इसका मतलब अगर a प्लस बी 2 कर रहे हैं तो ये कितना करेगा मेरा? 1। बात किसकी हो रही है मेरी? ये किसकी बात हो रही है?
एफिशिएंसी की, क्षमता की। बात सही है। चलो ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है, मैंने ऐसे आप लोगों को 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा, बिल्कुल रीजन है। इस क्वेश्चन में एक लूप होल है, अगर वो पकड़ लिया तो क्वेश्चन आराम से टूट के जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगा। क्या आप मुझे ये बताओ, मैं आपको बार बार बोलता था कि इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ बराबर होता था, लेकिन बराबर किसका वैल्यू, जब सारी वैल्यू सेम होती थी तभी बराबर होता था या नहीं। आप इधर देखो, यहाँ किस क्या क्या वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी, और यहाँ क्या वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब अगर यहाँ a प्लस बी मुझे बराबर करना है तो ये वाली वैल्यू भी तो मुझे a प्लस बी ही लेनी पड़ेगी या नहीं। मतलब मेरा c से मतलब नहीं है, अब मेरा किससे मतलब है, a प्लस बी से। जो बराबर करूंगा मैं किसके बराबर करूंगा, a प्लस बी की। 2 और 1 कितना हुआ मेरा, 3, और यहाँ कितना आया मेरा, 2। भाई a प्लस बी और a प्लस बी तभी तो बराबर होनी चाहिए। 2 की मल्टीप्लाई मैं कहाँ कर दूं, इधर, और 3 की मल्टीप्लाई कहाँ कर दूं मैं, इधर। अब मल्टीप्लाई जो होगी पूरे रेशियो में होगी। अब देखो 2 1 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्या मैं यहाँ से ए बी सी की वैल्यू नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ए रेशियो बी रेशियो सी, ए की क्षमता कितनी आ गई, 2, बी की कितनी 4, और सी की कितनी आ गई मेरी 3। बात समझ में आई या नहीं। सिर्फ यही था बेटा, a प्लस बी और a प्लस बी मुझे बराबर करने, बाकी का क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आगे देखो, c अकेले इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। आप मुझे ये बताओ c एक दिन में कितना बना रहा है, 3, तो इसका मतलब टोटल 30 दिन में कर रहा है, तो मान लिया c इंटू 30 टोटल काम कर देगा या नहीं कर देगा। अब क्या बोल रहा है, तो सभी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, सभी से करा रहा है, तो सब कौन, a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी यहाँ से निकल के, 3 इंटू कितना 30। अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ तो 2 प्लस 4 प्लस कितना 3, तो 4 3 7 और 2 9। बात समझ में आ रही है या नहीं। 3 इंटू 30 इजकल टू 9x। 3 से काटा 3 बार और 3 से काटा 10, तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा मेरा, 10 दिन में। ऑप्शन नंबर क्या मेरा ए। दोबारा समझा रहा हूँ, गौर से समझना। देखो क्या क्या रहा है कि ए जो काम कर रहा है बी के मुकाबले आधा काम कर रहा है, सी जो काम कर रहा है ए प्लस बी के मुकाबले आधा काम। वो समय दे रखा है, उस पर कंफ्यूज मत होना, समय तो वैसे टाइम बता रहा है, लेकिन बात किसकी हो रही है, काम की। यहाँ अगर a प्लस बी है तो मुझे यहाँ a प्लस बी से ही कंपेयर करना पड़ेगा। जो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, यहाँ a प्लस बी कितना आया 3, ये तो बराबर नहीं आया। मैं क्या करूंगा, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दी और 2 की मल्टीप्लाई इधर। नया रेशियो मेरा क्या बन जाएगा, 2 4 3 6। अगर मैं a b c की एफिशिएंसी निकालूंगा, a की मेरी 2 आ गई, b की मेरी 4 आ गई और c की मेरी 3, 2 4 3। अब बोल रहा है सी अकेला किसी काम को 30 दिन में कर देता है, तो तीनों मिलके बताओ। जब सी की एफिशिएंसी 3 है, एक दिन में 3 बना रहा है और 30 दिन में काम खत्म कर रहा है, मतलब टोटल काम 90 हुआ कि नहीं। और तीनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9, तो 90/9 कर लेना, कितना आ जाएगा मेरा 10। बात सही है। सेम क्वेश्चन लगभग ऐसा ही होगा, थोड़ा बहुत चेंज। इसको करो, 9 और 10 दोनों एक में आ गए क्या, 1 मिनट, 10, इसको हटा दो, 9 है ना, हाँ। चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी लगभग ऐसा ही है, थोड़ा सा ज़्यादा अंतर नहीं है। देखें इधर देखो, आज क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं और मतलब पेपरों में आए हुए हैं, घबराना नहीं है बेटा। अगर घबरा जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। जब तुम लोग पेपर देने जाओ ना, तो तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस जनरेट हो, और कॉन्फिडेंस जो जनरेट होगा ना, वो तभी होगा जब अच्छे सवाल कर लोगे। वरना ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, उससे कभी भी अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उससे तो यही लगेगा कि यार मैंने तो बेसिक से करें, पेपर टफ आ जा। अरे आन दो, पेपर कितना टफ आएगा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, समझिए या नहीं। तुम अपना लेवल बढ़ा लो एक बार। हर चीज़ का एक लेवल होता है। मान लो पेपर का अगर ये लेवल है, जब तक आप यहाँ तक नहीं पहुँचोगे ना, तो ज़िंदगी में पेपर क्लियर नहीं होगा। अरे पेपर का ये लेवल है, आप अपना यहाँ करके चलो ना। पेपर कितना ही लेवल बढ़ा दे, लेकिन फिर भी तुम्हारा क्लियर तो हो ही जाना है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, किसी कार्य को करने में सी ए प्लस बी की अपेक्षा 40% अधिक समय लेता है। बात किसकी हो रही है,
समय की, तो जब समय की बात हो रही है तो मैं समय लूंगा, टाइम की बात हो रही है। किस किस के बीच रिलेशन है? सी और ए प्लस बी के साथ। क्या बोल रहा है? सी ए प्लस बी की अपेक्षा 40% ज्यादा समय ले रहा है। कौन अधिक समय ले रहा है? सी। किससे? ए प्लस बी से। आप मुझे ये बताना 40% की वैल्यू 2/5 होती है और अधिक के लिए क्या होता है? प्लस। इसका मतलब क्या होता है? ए प्लस बी 5 ले रहे हैं तो सी मेरा कितना ले लेगा? 7। बात सही है। आगे क्या बोल रहा है मेरा? जबकि बी समान कार्य को करने में ए प्लस सी की अपेक्षा 25% अधिक समय ले रहा है। कौन ले रहा है? बी। 25% की वैल्यू 1/4। अगर ये 4 लेंगे तो ये कितना? 5। बात सही है। आगे क्या बोल रहा है? ए प्लस सी मिलकर तीनों काम 10 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला कितने में करेगा? बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ है? इसे तो तुम लात मार के भगा दोगे, मुझे विश्वास है। आप एक सबसे पहला काम क्या करोगे? तीनों का सम 7 और 5 12 है। इन तीनों का सम 5 और 4 9। क्या बराबर है? 9 और 12 है? बराबर तो नहीं है भाई। बराबर नहीं है तो आप कर लो। कैसे? 12 9 का एलसीएम मेरा कितना होता है? 36। क्या मैं पहले वाले में 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता 36 बनाने के लिए? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या इस दूसरे वाले में 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। 4 से मल्टीप्लाई किया 4 पंजे 20, 4 चौक कितना? 16। आप ए बी सी का रेशियो निकाल लो। यहाँ पे ए बी सी का रेशियो मेरा आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। सी की वैल्यू मेरी कितने निकल के आ गई? यहाँ से एक चीज गलती कर दी बेटा आप लोगों ने। क्या गलती हुई है मुझे जरा बताओ। ये इनवर्स भी तो होने, ये बात हो रही है किसकी? टाइम की। जब ये टाइम की बात हो रही है, टाइम और एफिशिएंसी, और क्वेश्चन कैलकुलेट किस पे होता है मेरा? हमेशा एफिशिएंसी पे, क्षमता पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको पलटना भी तो पड़ेगा। पलटना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल पलटना पड़ेगा। चलो पलट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये 5 रेशियो 7 करूंगा और ये कितना कर दूंगा? 4 रेशियो कितना? 5। जो वैल्यू जो निकल के आई होंगी ये भी पलट जाएंगी। ये जो वैल्यू निकल के आई ये भी तो पलट जाएंगी भाई। चलो ये जो कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15। मैं मिटा देता हूँ इसको, कोई परेशानी नहीं है। ध्यान रखा करो इन सब चीजों का। 3 पंजे कितना आ गया मेरा? 15। 3 सत्ते कितना आ गया मेरा? 21। 4 से 4 चौक 16 और 4 पंजे कितना? 20। बात समझ में आ गई। ए की सी की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई? 15। बी की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई? 16। ए की वैल्यू मुझे निकालनी है, किसी एक से निकाल दो। ए प्लस बी मेरा कितना दे रखा है? 21। ए प्लस बी मेरा कितना दे रखा है? यहाँ से 21। और बी की वैल्यू मेरी निकल के कितनी आई? 16। 16 में मैं कितना जोड़ूंगा कि 21 हो जाए? 5। कितना जोड़ूंगा मैं? बी की वैल्यू 16 है, ये इसकी वैल्यू है, तो ए में कितना जोड़ूंगा मैं? 5। रेशियो कितना आ गया? 5:16:15। इसका मतलब क्या हुआ? ए जो बनाएगा वो 5 बनाएगा एक दिन में, बी जो बना रहा है वो 16 और सी कितना बना रहा है मेरा? 15। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? ए प्लस बी तीनों मिलकर कितने दिन में कर देते हैं? 10 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। और पूछ रहा है ए अकेले कितने दिन में करेगा? ए से करा रहा है तो ए अकेले कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन निकाल दो बेटा। तीनों को मैं जोड़ देता हूं। 15 दूनी 30, 36। तीनों को जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा मेरा? 36। और ये मेरा ए की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5x। 36 इंटू 10 और 5 कहाँ जाएगा मेरा? नीचे। 5 से 2 और 36 दूनी कितना मेरा? 72। काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा मेरा? 72 दिन में। 72। बोलो क्वेश्चन में कुछ था? कुछ नहीं था, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। लात मारो और आगे बढ़ो। ठीक, चलो समझ में आया? रिपीट करूं? चलो बात मत करो बिल्कुल। 2 कर्मचारी, देखें इधर, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, मौज मस्ती वाला, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन निकाला करो बेटा, बात मत किया करो, बात करने से फायदा नहीं है। देखें इधर, 2 कर्मचारी ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छी बात है। यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य करे, बी अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य करे,
तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता है? 9 दिन में समाप्त हो जाता है। ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? कितना आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल एकदम बच्चों वाले कहते हैं ना लुल क्वेश्चन रखे हैं, कुछ है ही नहीं। हाँ देखो इधर क्या कह रहा है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं किसी काम को? 12 दिन में। यही बोल रहा है या नहीं? आगे क्या बोल रहा है, यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी से कार्य करे। इसका मतलब क्या हुआ, ए अपनी दुगनी क्षमता से कार्य करेगा तो कितना करेगा? 2a करेगा या नहीं? बी अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 से कार्य करे, जो बी जो काम करेगा वो कितना? 1/3 बी से काम करे, 1/3 बी क्षमता से कार्य करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 9 दिन में। भाई काम तो सेम ही है, चाहे इनसे करा लो या इनसे करा लो, काम तो एक ही काम है ना। मान लो पेन बनवाना है, चाहे तो इनसे काम करा लो चाहे इनसे, बनवाने पेन ही है बराबर। तो क्या मैं इन दोनों के बीच में इक्वल टू का निशान नहीं लगा सकता? बोलो, बिल्कुल लगा सकता हूँ। अब इसको बेटा आप कैलकुलेट कर लो, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई आ रही है, 3 तिया 9, 3 चौक कितना आ जाएगा मेरा? 12। क्या ये मेरा 4a + 4b होगा कि नहीं होगा? बोलो। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 6a + 6/3 आ जाए, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा मेरा? b। बात सही है। a को मैं एक तरफ लिख लूंगा, b को एक तरफ लिख लूंगा, तो a कितना आ गया मेरा? 6a, और ये प्लस के किस में आ जाएंगे मेरे? माइनस में। और 4b माइनस क्या आ जाएगा मेरा? b। तो ये कितना आ गया? 3b = क्या? 2a। 3b = 2a। अगर मैं a/b निकालूं, a/b, मैंने क्या किया, b को यहाँ ले आया और इसको यहाँ, तो क्या ये मेरा 3/2 आया या नहीं आया? a की एफिशिएंसी क्षमता कितनी आ गई? 3, और b की मेरी कितनी आ गई? 2। अब कह क्या रहा है, a अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? आप मुझे ये बताओ, a + b मिलकर कितने दिन में कर रहे थे? 12 दिन में। ये जो 12 दिन में कर रहे थे, ये टोटल काम कर रहे थे या नहीं? कुल कार्य को कर रहे थे या नहीं? अगर मान लो a + b किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं मेरा? 12 दिन में। पूछ रहा है कि a का बताओ भाई, a अकेला कितने दिन में करेगा? क्या दिक्कत है? a + b, a की क्षमता कितनी है मेरी? 3, 3 + 2 कितना आ गया मेरा? 5। पूरा लिखने की जरूरत है, सीधा ही लिख दूं? ठीक है, आप लोग इतने तो समझदार हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। 5 × 12 है, और a की एफिशिएंसी कितनी आ गई निकल के? 3 = कितना? 3x। 3 से मैंने काटा 4, और 4 पंजे कितना? 20। a कितने दिन में काम कर लेगा उसको मैंने? 20 दिन। ऑप्शन नंबर मेरा आ जाएगा b। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसको एक तरीके से और कर सकते थे, जैसे जो प्रॉब्लम होगी ना वो रेशियो निकालने में होगी, ठीक है। अगर जो वैल्यू, चलो वो मैं आगे समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल इसको देख लो। a + b कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। अगर a अपनी क्षमता दुगनी कर दे, ये क्वेश्चन बेटा है, ये क्वेश्चन बुक में तुम्हें देखने को मिलेंगे, इनको इग्नोर मत करो। a दुगनी क्षमता से कार्य करे, b 1/3 से काम करे, कितने दिन में? 9। ये दोबारा मल्टीप्लाई दोनों तरफ हो रही है, तो मैंने 3 से काट लिया, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। कल से तुम्हारा वो शेड्यूल कर दूंगा सीटिंग का, तुम बात इतनी करते हो समझ में नहीं आता। अगर मैं यहाँ से निकालूंगा, a को एक तरफ किया तो ये 4b - के b, 6a - के 4a, a और b का रेशियो निकालूंगा कितना? 3/2। a + b किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। ये मेरा टोटल काम ही तो हुआ, टोटल वर्क ही तो हुआ, कुल कार्य ही तो हुआ, टोटल कार्य। अब मुझे कराना किससे है? a से, तो वैल्यू पुट कर दी, सीधा सीधा आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन ये है, करके दिखाओ। मैं जब तक पानी पी लेता हूँ, आप इस क्वेश्चन करके दिखाओ। देखें बेटा, a + b दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। a + b दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं मेरा? 10 दिन में। लेकिन a अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी से कार्य करे, तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 2a
बी अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 से कार्य करे, 1/3 कितना बी, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता है मेरा, 6 दिन में टोटल कार्य। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा, तो टोटल काम तो यही होगा ए प्लस बी। पूछ रहा है ए प्लस बी अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो उस काम को ए अकेला कितने दिन में कर चुका होगा। क्वेश्चन में कुछ है, कुछ नहीं है। एफिशिएंसी निकाल लो बेटा, क्षमता 2 पंजे 10, 2 तिया कितना 6, 5 से कितना आ जाएगा 5a प्लस 5b, इधर से मल्टीप्लाई करोगे 6a प्लस के b। a को एक तरफ लूंगा और b को एक तरफ, तो ये कितना आ जाएगा 6a माइनस के कितने 5a और 5b माइनस के क्या b, 4b इक्वल टू कितना a। अगर मैं a बटे b निकालूं तो मेरा कितना आ जाएगा 4/1। a की एफिशिएंसी 4 और b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरी 1। a प्लस बी 4 और 1 कितना आ जाएगा 5, 5 इंटू 10। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे यहाँ से, कुछ गड़बड़ी कर दी कहीं, a की वैल्यू 4, 4x। चलो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25/2 किसकी वैल्यू x की, तो 12.5 ऑप्शन में है 12.5। ऑप्शन नंबर कितना है मेरा बी। बोलो कोई दिक्कत, कुछ नहीं किया, जैसा पहले था बिल्कुल सेम वही है। a प्लस बी 10 दिन में कर रहे हैं, a दुगनी एफिशिएंसी, b 1/3 से कितने दिन में 6 दिन में। रेशियो निकाल दिया, a/b का कितना आ जाएगा 4:1। टोटल काम आप इधर को इसको भी ले सकते थे, यहाँ पे ना टोटल काम इसको भी ले सकते थे, उससे भी आंसर सेम ही आता, लेकिन थोड़ा ये बटे बटे सेम है तो इसको काटने के लिए मैंने क्या कर लिया, इधर वाला ले लिया। आंसर दोनों से आपका सेम है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो शाबाश। नेक्स्ट चलो, एक काम को आरंभ करता है और 5 दिन करने के बाद चला जाता है, शेष कार्य को बी अकेले 15 दिन में पूरा करता है। यदि ए 7 दिन काम करने के बाद जाता तो बी शेष कार्य को अगले 9 दिन में पूरा करता, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। लैंग्वेज बदल दी है बस, मैंने कुछ नहीं किया, पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले वाला ही है। समझ में आ रहा है, दिमाग के सुर खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। अभी तक तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि मुझे तो अल्लामा हूँ, मुझे तो टाइम एंड वर्क पूरा आता है, लगता था या नहीं। गलत फहमियाँ बच्चों को ही होती हैं। अभी तो कुछ नहीं है बेटा, आगे आगे पढ़ते जाओ, होता क्या है। अब ये तुम्हारा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पाइप टंकी लेंगे, फिर ट्रेन और बोट छोटे चैप्टर हैं, 1 दिन में हो जाएगा, एक दिन में मतलब। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस 3 दिन लेगा सिलेबस। अब जो शुरू में जुड़ गया ये मान के चलो वो बहुत फ़ायदा उठा जाएगा। शुरू में कुछ लोगों को तो लग रहा है अरे क्या बकवास है, अभी पेपर ही नहीं है, आराम से करेंगे, ये करेंगे। और जो जो जुड़ गया था शुरू में उसके कम से कम 7-8 चैप्टर तो हो गए और एकदम बिंदास, कभी मार नहीं खाएगा, मेरी इस बात की गारंटी है। स्टाम्प पेपर पे लिख के ले लो इस बात को। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ए काम को आरंभ करता है और 5 दिन करने के बाद चला जाता है। जब ए ने 5 दिन काम किया होगा, इसका मतलब ए जो काम करके 5a ही काम किया होगा या नहीं। आगे क्या बोला, शेष काम को बी अकेले कितने दिन में कर लेता है 15। जो काम बचा होगा बी कितने दिन में करेगा 15 दिन में। बात सही है। आगे क्या कह रहा है, यदि ए 7 दिन बाद जाता, ए कितने दिन बाद जाता 7 दिन बाद जाता, तो 7 दिन में 7a काम करता है या नहीं करता। तो बी शेष काम को कितने दिन में कर लेता, बी शेष काम को 9 दिन में कर लेता। इससे बच्चों वाला क्वेश्चन कहीं है और पूछ रहा है पूरे काम को ए अकेला कितने दिन में कर लेगा। तो किसी एक को ले लो, मान लिया 5a प्लस 15b आ जाएगा मेरा टोटल काम, ए से करा रहा है x। हो गया सॉल्व। कितना आंसर आया जल्दी फटाफट बता। 10 दिन। दोबारा इस रेशियो निकाल लो इसका, 7a माइनस के 5a और इधर कितना आ जाएगा 15b माइनस के कितना 9b। 9 15 में से 9 गए कितना 6b इक्वल टू कितना 2a। 2 से मैं काट लूंगा 3 बार। अगर a बटे b मैं करूं तो ये कितना आ जाएगा मेरा 3/1। 3/1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो अच्छी बात है। मैं वैल्यू पुट कर दूं, a की वैल्यू मेरी कितनी है 5 × 3 प्लस 15 × कितना 1 और a की वैल्यू कितना 3x। 5 या 15 और 15 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 30। 30 इक्वल टू 3x।
कितना 10 दिन। ऑप्शन नंबर कितना बी, ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत। अब इस क्वेश्चन को कोई नॉर्मल बंदा देखेगा ना तो वो ये कहेगा यार ये तो टफ क्वेश्चन है, इसमें पता ना कितने डिजिट है, पर इस क्वेश्चन में कुछ है कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसको आप मुँह जबानी भी कर सकते थे। कैसे? ये चीज़ ना, अब रेशियो निकालना आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर कैसे करते? आप ये बताओ, ये पहले कितना 5 ए कार्य कर रहा है। पहले अगर मैं बात करूं ए की और ये मेरा बी की, ए की वैल्यू पहले कितनी थी 5, बाद में कितनी हो गई मेरी 7। पहले बी की वैल्यू कितनी थी 5, बाद में कितनी हो गई मेरी 9। आप ये बताओ ए की वैल्यू बढ़ कितनी रही है 2a, बी की वैल्यू घट कितनी रही है 6b। क्या 2a = 6b मैं यहाँ से दिमाग से देख के ही नहीं लिख सकता था? बोलो वही वैल्यू निकल के आई या नहीं आई? क्या जरूरत थी मुझे निकालने? मैं सीधा कर दिया, 5 से 7 जा रहा है, क्या 2 बढ़ रहा है, मैं दिमाग में नहीं कर सकता था? 15 से 6, 2a = 6b, a/b कर दूंगा, 3/1 आ जाएगा। कर सकते थे या नहीं? अब इतनी चीजें तो बेटा करनी पड़ेंगी, है हलवा तो नहीं होती है। चलो नेक्स्ट चलें, चलो करके दिखाओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आंसर कितना आया? a + b मिलकर किसी काम को कितने दिन में। अब इसको मुँह जबानी करना, मैं बोर्ड पे उतरवा ही नहीं रहा। a + b, a भी 12 दिन में कर रहा है, b भी 12 दिन में कर रहा है, अच्छी बात है। a 8 दिन के लिए कार्य करता है, तो a का कार्य 12 से 8, 4 घटा भाई। a का कार्य पहले 12 कर रहा था, b भी 12 कर रहा था। अब क्या बोला? a 8 दिन के लिए कर रहा है, तो 12 से 8 कितना घट गया? 4 घटा या नहीं? आगे क्या बोल रहा है? b से इस कार्य को 20, तो b का कितना बढ़ गया 8, 12 से 20 हो गए कितना 8। क्या मैं 4a = 8b लिख सकता हूं या नहीं? क्या a = 2b नहीं आ सकता? a/b कितना आ जाएगा 2/1। मुझे नहीं कर सकता था मैं, कैसे? पूरा आप प्रोसेस से करना चाहो कर लेना। अगर मैं a और b का करूं, ये भी 12 दिन और ये भी 12 दिन, दोनों 12 ले रहे हैं। a कितना आ गया मेरा 8 दिन और b कितना 20। यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है b में? 8 की। और यहाँ कितने की कमी हो रही है? 4 की। क्या मैं इसको 4a = 8b लिख सकता था? a/b कितना आ जाता मेरा 8/4 कितना 2/1। अब मैं टोटल कार्य करता हूं तो क्या बोल रहा है? a + b मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। तो बोल रहा है b अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? a + b 3 × 12, b की वैल्यू कितना a, कितना दिन आ गया मेरा 36 दिन। ऑप्शन नंबर कितना सी। इन क्वेश्चनों में दम नहीं होता, बस ये कंसेप्चुअल होते हैं। किसी का कंसेप्ट अगर अच्छा बन रहा है, कंसेप्ट बनता है, दिमाग के सोचो, शुरू में एक बार तैयारी कर लो, बार बार नहीं होती। ऐसा नहीं कि यूपी पुलिस का आया फिर लेके बैठ गए, जीडी का आया फिर लेके बैठ गए, एसआई का आया फिर लेके बैठ गए। ये बेकार की वो चीज़ है, वो जो बार बार तैयारी वो करता है जो एक बार कायदे से नहीं करता। एक बार कर लो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट चले, चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मेरा क्या बोल रहा है? a + b मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 24 दिन में। a और b मिलकर किसी काम को 20 दिन करते हैं, इसके बाद a चला जाता है, 20 से इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेता है? 6 दिन में। तो a अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन कह रहा है a + b मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 24 दिन में। तो टोटल वर्क हो गया होगा। अब आगे क्या बोल रहा है? a और b मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? 20 दिन। a और b मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं मेरा? 20 दिन। अब फिर कौन चला गया? a चला गया और b से इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है मेरा? 6 दिन में कर रहा है। तो पूछ रहा है a अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम तो यही रहा होगा, a + b 24, और पूछा a अकेला कितने दिन में करेगा? तो a की पावर x। अब मैं क्षमता निकाल लूँ, एफिशिएंसी निकाल दूँ, तो निकाल लो भाई। कैसे? एक तो ये इन तीनों में मल्टीप्लाई में 6 20 ये आ रहा है, 2 से आप काट सकते थे यहाँ पे, तो भी कोई बड़ी बात नहीं भाई। 2 से काटोगे 12, 2 से काटोगे 10, 2 से काटोगे कितना 3, कर सकता था मैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सीधा सीधा कर लो। ये क्या 24a + 24b रहा होगा या नहीं? 12 से मल्टीप्लाई 20 से मल्टीप्लाई करोगे 20a + 20b प्लस के कितना 6b, 20 और 6 कितना हुआ 26, और ये कितना है मेरा
24। क्या 26b में से ये 24b मेरा माइनस नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। और यहाँ मेरा कितना आया था? 24। 24a में से मैं कितना माइनस कर दूंगा? b से। 24a में से 4a इजकल टू कितना आ गया मेरा? 2b। a अपॉन अगर मैं b को लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? 2/4 मतलब 1/2। a की वैल्यू कितनी? 1 और b की वैल्यू मेरी कितनी? 2। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू मेरी कितनी? 2। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। 2 और 1 कितना हुआ? 3। 3 × 24 और कराना किससे? a की वैल्यू मेरी कितनी निकल के ये आया मेरे यहाँ पे? इधर नहीं दिख रहा तो a अपॉन b 1/2। a की वैल्यू मेरी कितनी है? 1। तो 24 दिया कितना हुआ मेरा? 72। काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा मेरा? 72 दिन में। बोलो दिक्कत है? बच्चों वाले क्वेश्चन है या नहीं? बोलो भाई, हैं? नहीं है? हट गधा डोंकी सिंह। इधर देखो, ए को किसी कार्य को पूरा करने में a + b द्वारा मिलकर काम करने में लगने, ये बड़े अच्छे से क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इनको दोनों तरीके से बता दूंगा, बेसिक से भी बता दूंगा और वैसे भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कराना मैं तुम्हें इसका एक सीधा सीधा तरीका बता। देखो क्या क्या रहा है, a को किसी काम को पूरा करने में a + b द्वारा काम करने में लगने वाले समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। अगर मैं ऐसे मान के चलूं बेटा, बात नहीं, a + b को अगर x घंटा लग रहा है तो a को अकेले काम करने में कितना घंटा अधिक लग रहा है? 3, x + 3। ठीक है। अगर मैं बात करूं b को a + b से मिलकर लगने वाले समय से कितने घंटे अधिक लग रहे हैं? 12 घंटे। तो x + कितना आ जाएगा मेरा? 12। x + 12। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं देखूं तो a + b को एक दिन का काम इतना होगा या नहीं होगा? दोनों का मिला के, और दोनों का अलग अलग लिखूं तो 1 + a + 1/b ये वर्क होता है या नहीं होता? भाई मतलब दोनों का अलग अलग एक दिन का काम और दोनों का मिला के एक दिन का काम बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हैं? इसको दूसरी फॉर्म में मैं ये भी कर सकता हूं कि 1/x इजकल टू कितना आ जाएगा? 1/x + 3 और प्लस के कितना आ जाएगा? 1/x + 12। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी। मुझे प्रॉब्लम क्या आएगी? इसमें बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती क्या बोलते हैं? द्विघाती समीकरण। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में या तो बेटा आप ऑप्शन से सॉल्व कर लेना तो आराम से हो जाएगी। अगर ऑप्शन से सॉल्व ना करना चाहो, ऑप्शन से कैसे करोगे? कुछ भी वैल्यू, मान लो मेरी 6 वैल्यू दे रखी है, ठीक है, मैं ऑप्शन से बता रहा हूँ कैसे होगा। 6 वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब यहाँ 6 रहा होगा, यहाँ 9 रहा होगा और यहाँ 18 रहा होगा या नहीं रहा होगा? कहने का मतलब 9 और 18 का 6 आना चाहिए। अगर एक कोई काम 9 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में? 18, तो दोनों मिलके 6 दिन में होने चाहिए। एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा? 18, 9 दूनी 18 और 18 के दोनों मिलके कितना? 3। टोटल काम कितना करना है मुझे? 18, तो 18/3 कितना? 6। इसका मतलब मेरा पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं बेटा, ऑप्शन से नहीं करना चाहो मत करो। सीधा तरीका मैं बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना, a + b की जो वैल्यू निकल के आती है ना, दोबारा समझना, a + b की जो वैल्यू निकल के आती है ना हमेशा, वो इन दोनों का जो ये वैल्यू दी होती है, इन दोनों के मल्टीपल का अंडर रूट आता है, हमेशा अंडर रूट आता है। ये चीज याद रख लेना। तो ये कितना आ गया? 12 × 3 कितना? 36, और 36 किसका अंडर रूट होता है? 6 का। मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई, x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 6। क्या मैं इस क्वेश्चन को मुंह जवानी नहीं कर सकता था? आप बताओ। 12 × 6 कितना? 36, और 36 किसका होता है? 6 का। 6 पे टिक लगा देता। पेन उठाने की जरूरत थी? ऑप्शन देखने की जरूरत थी मुझे? बात समझ में आ गई या नहीं? जो ये वैल्यू जो होती है वो हमेशा किसका होता है? a + b का अंडर रूट। अगर a का पूछेगा, a कितना टाइम लेगा, तो 6 + 3 कितना आ जाता मेरा? 9 घंटे। अगर b का पूछा होता तो b कितना आ जाता? 6 + 12 कितना आ जाता मेरा? 18 घंटे। a का पूछा है तो मेरा कितना आ जाएगा? a का आ जाएगा मेरा 9, सॉरी आंसर 9 होगा बेटा, आंसर 9 होगा, क्योंकि ये तो x की वैल्यू निकल के आई ना, हमने चेक किया। a का पूछा है तो 9, अगर b का पूछा होता तो कितना आ जाता मेरा? b का कितना आता बोलो? 12 × 6 18 आ जाता।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलो इसका आंसर बताओ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पेन नहीं उठाना है, बगैर पेन उठाए बता दो मुझे। क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को ए प्लस बी द्वारा मिलकर काम करने लगने वाले समय से क्रमशः 9 घंटे 6 घंटे अधिक लगते हैं। चलो मतलब ए को 9 घंटे अधिक लग रहे हैं और बी को कितने घंटे लग रहे हैं, 16 है। तो 16 इंटू 9 144 होता है 16 नंबर। किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है या नहीं। और पूछ किसका रहा है, ए का। तो ए कितने घंटे अधिक ले रहा है, 9। 12 और 9 कितना हुआ मेरा, 21 मुँह जवानी था। बात समझ में आई या नहीं, दोबारा देख लो। ए प्लस बी किसी काम को मान लो x दिन में कर रहा है, मैंने क्या बोला था, 16 इंटू कितना आ जाएगा, 9। 144 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 12। अब पूछ क्या रहा है, ए को कितना अधिक घंटा लग रहा है मेरा, x प्लस 9। तो ये कितना आ जाएगा, 12 प्लस 9 कितना, 21। अगर b का पूछा होता तो b को कितना घंटा अधिक लगता, 16। x प्लस 16, इसका मतलब 12 प्लस 16 कितना आ जाता है मेरा, 28। 21 और 28 का निकालोगे ना आप a प्लस बी, तो मेरा क्या आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। बात सही है, आगे बढ़े। देखें क्वेश्चन नंबर 17 मेरा क्या कह रहा है, ए को किसी काम को करने में b से 5 दिन अधिक लगते हैं, जबकि सी को समान कार्य करने में ए से 9 दिन कम लगते हैं। ये 9 दिन कम है, आप इसको गौर से देखो, ये क्या दे रखा है मेरा, 9 दिन कम है। ठीक है, चलो एक चीज बात याद रखना कि अगर मैं c को x मान लूँ, मान लिया c को x मान सकता हूँ अपनी तरफ से, अल्फा बीटा गामा आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। क्या बोला, a को किसी काम को करने में b से 5 दिन अधिक लगते हैं। a को b से 5 दिन अधिक लग रहे हैं, लेकिन c को समान कार्य करने में a से 9 दिन कम लगते हैं। a से 9 दिन कम लग रहे हैं, इसका मतलब a को 9 दिन ज़्यादा लग रहा होगा या नहीं, बोलो। अगर मैं आपको बोलूं कि a को 9 दिन कम लग रहे हैं, इसका मतलब a को 9 दिन ज़्यादा लग रहे होंगे, x प्लस 9 लग रहा होगा या नहीं, बोलो। अगर c को मैंने x मान लिया तो a को कितना, x प्लस 9। चाहे तो मैं ये बोल दूं a को 9 दिन ज़्यादा लग रहे हैं, या ये बोल दूं c को 9 दिन कम लग रहे हैं, बात तो एक ही है। आगे क्या बोल रहा है, a को किसी काम को करने में b से 5 दिन कम लग रहे हैं। अगर इससे 5 दिन कम लगे, x प्लस 9 से अगर मैं 5 दिन माइनस कर दूं तो मेरा x प्लस 4 आएगा या नहीं आएगा। मतलब इसको जो टाइम लग रहा होगा वो x प्लस 4 लग रहा होगा या नहीं, बोलो। बिल्कुल x प्लस 4 लग रहा होगा। अब आगे कह क्या रहा है, जितने समय में b व्यक्तिगत रूप से कितने दिन में इस काम को कर लेगा। अब बताओ, इसको तो आप मुँह जवानी निकाल सकते थे, कैसे। मैंने क्या बताया था, अगर मैं a प्लस बी का निकालूं, a प्लस बी की निकालूं, भाई जो c की वैल्यू है वो मेरी क्या दे रखी है, x, जो किसके बराबर है मेरा, a प्लस बी। मैंने अभी आपको बताया था कि मैं किस में ले लूँ, 9 चौक कितना आ जाएगा मेरा, 36। और 36 किसका अंडर रूट होता है मेरा, 6 का। इसका मतलब अगर इनको c को 6 दिन लग रहे हैं, इसको कितना लग रहा है मेरा, 10, और इसको कितना लग रहा है, 6 और 9 15। 6 और 9 कितना, 15। c मेरा कौन था, a प्लस बी। उतने ही समय में कर सकते हैं जितने समय में c कर सकता है। इसका मतलब क्या है, c किसके बराबर है मेरा, a प्लस बी के। बात समझ में आई, मैंने बराबर क्यों किया, क्योंकि इसमें दिया है जितने समय में c अकेला कर सकता है उतने समय में a प्लस बी। इन दोनों को निकाल के मेरा ये आना चाहिए, तो मेरा आंसर सही है। आप चेक भी कर, मेरा आंसर कितना आ गया, किसका पूछ रहा है, b व्यक्तिगत रूप से कितना आ जाएगा, 10। अब मैं चेक करना चाहूँ, चेक भी कर सकता हूँ। चेक कैसे करूँगा, a कितने दिन ले रहा है, 15, b कितना दिन ले रहा है मेरा, 10, और दोनों मिला के कितना दिन लेंगे, 6। एलसीएम कितना आ गया, 30। 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, 3 और 2 5। क्या 30/5 करोगे तो आपका 6 दिन आएगा या नहीं आएगा, बोलो। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, सही है। बात समझ में आई या नहीं है। सी को हमेशा ना, जो a प्लस बी वाली वैल्यू जो आती है उसको हमेशा x रख लेना, आपका आंसर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये मैंने एक और रखा है, आप इसको फटाफट कर दो। कैसे, a प्लस बी मिलकर किसी काम को उतने ही समय में कर सकते हैं जितने समय में c अकेले इसे कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, c और a प्लस बी दोनों बराबर है। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं क्या ले लूं, x। c अकेले, जबकि इसी कार्य को b अकेले पूरा करने में c से 9 घंटे अधिक लेता है। कौन अधिक ले रहा है, b। तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 9।
आगे क्या बोल, लेकिन ए से 7 घंटे समय कम लेता है। ए से 7 घंटे समय कौन कम ले रहा है? बी। इसका मतलब जो ए जो ले रहा होगा वो कितना ले रहा होगा? x + 16, तभी तो 7 घंटे कम हुआ। अगर x + 16 में से आप 7 माइनस कर दोगे तभी तो x + 9 आएगा या नहीं आएगा? बोलो। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? जो पूछा है वो निकाल दो। ए अकेला कितने दिन में कर सकता है? 16 लम्मा कितना होता है? 144। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 12। 12 और 9 कितना आ गया मेरा? 21। 12 और 16 कितना आ गया? 28। किसका आंसर पूछा है? ए का। कितना आ गया मेरा? 28। बोलो, टफ था ये क्वेश्चन? टफ नहीं होते, बस आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। अगर किसी का कंसेप्ट अच्छा है तो कोई भी बुक का कैसा भी क्वेश्चन हो, जो अल्लामा बना जाता है वो ऐसे क्वेश्चन से ही बना जाता है। अगर यह है कि आप छोड़ छाड़ के कर लोगे तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के करोगे तो फिर ऐसा लगेगा कुछ दिन बाद, यार मेरा चैप्टर तो कंप्लीट है पर ये क्वेश्चन नहीं हो रहे, वो क्वेश्चन नहीं हो रहे। फिर क्या करोगे आप? एक ही बुक को बार बार पढ़ते रहोगे, उन्हीं क्वेश्चनों को, फिर लगेगा यार फिर भूल गया, फिर पढ़ लो, फिर भूल गया, तो 99 के चक्कर में तुम लोग लगे रहोगे। चलो, आज मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।